करवा चौथ की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और यही एक समय होता है जब हर कोई अपनी पर्सनल केयर के ऊपर ध्यान देता है, चाहे वो वैक्सिंग हो, थ्रेडिंग हो, फेस क्लीनिंग हो और भी बहुत सारी चीज़ें। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस प्रोसेस में हम कितना वेस्ट जनरेट करते हैं? मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना पर्सनल केयर पे ध्यान मत दीजिए, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम छोटे छोटे स्वाइप करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो ये वेस्ट हम बहुत कम कर सकते हैं या फिर उसको ज़ीरो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका और आप मिलकर इस अनअवॉइडेड सोचे जाने वाले पोल्यूशन का सल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सिंग की। एक्चुअली ये एक डायरेक्ट प्लास्टिक जिस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीबैग्स, वैसा प्लास्टिक नहीं होता है। ये एक डिफरेंट टाइप का प्लास्टिक होता है जिसकी स्ट्रिप्स वैक्सिंग में मेन यूज़ होती हैं। पर अगर आप इन स्ट्रिप्स को सिंपल अपने जीन्स के स्ट्रिप्स से रिप्लेस कर देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, प्लस आपका वेस्ट भी बहुत कम होगा। अब आप कहेंगे कि आप तो बाहर से ये सर्विस लेते हैं। मैं भी बाहर से ही सर्विस लेती हूँ। मैं अपने स्ट्रिप्स घर से लेके जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप यही स्ट्रिप्स यूज़ कीजिए। कई बार वो आनाकानी करते हैं कि नहीं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप ये स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसका प्लस पॉइंट जो है कि हम लोग जो इतना वेस्ट क्रिएट करते हैं वो नहीं होगा, और सेकंड, इस स्ट्रिप से रिज़ल्ट बेटर मिलता है। वैसे अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है जिसने बहुत ज़्यादा नाक की हो इस चीज़ के ऊपर। मैं इस चीज़ को आपको वीडियो में नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं वीडियो शूट करके उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी, पर मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। अगर आप इन जीन्स की स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ दो चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। नंबर 1, ये वॉशेबल हैं, आप इन्हें फेंकिएगा मत। नंबर 2, अगर आप चॉकलेट वैक्स करवाते हैं या नॉर्मल वैक्स करवाते हैं तो ये स्ट्रिप्स बहुत अच्छी हैं, पर अगर आप रीका या और कोई वैक्स करवाते हैं तो वो वाली वैक्स इनके ऊपर से नहीं उतरती, क्योंकि उनमें कुछ बहुत ही ज़्यादा स्टिकी सी चीज़ होती है। नॉर्मल या चॉकलेट वैक्स का जो बेस है वो गुड़ रहता है या फिर कोई भी चाशनी वाली चीज़ रहती है। तो चाशनी को जब हम पानी में डिप करते हैं तो वो स्मूथली नरम हो जाती है और वो कपड़े से अलग हो जाती है। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं अपनी स्ट्रिप्स को सिंपल पानी में मुश्किल से 1 घंटा के करीब भिगो देती हूँ, और उसके बाद सिंपल इसमें इस तरह से ब्रश मार कर इसको साफ़ कर लेती हूँ। इसका सारा जो जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं वो निकल जाते हैं। एक्चुअली में जो वेस्ट, मतलब जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, वो सिर्फ ये बाल हैं जो इतने से हैं, और उसके पीछे हम लोग इतनी सारी, जिसको आप अभी अब जीन्स की स्ट्रिप्स देख रहे हैं, और जीन्स की स्ट्रिप्स ना हो के प्लास्टिक की स्ट्रिप्स हम इतनी ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है जहाँ पे आप सिर्फ वो चीज़ डिस्कार्ड कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। आप ये जो जीन्स की स्ट्रिप्स हैं इनको सिंपल अपनी वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए और ये धुल जाएंगी। अगर आप इन्हें हाथ से धोना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गंदी तो हुई ही नहीं है। मेन इसमें बाल थे जो पानी में हमने डाल के निकाल लिए हैं। तो आप पे वो डिपेंड करता है कि आप इसको वॉशिंग मशीन में धोना चाहते हैं या हाथ से धोना चाहते हैं। दोनों ही केस में कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाले हैं। फेशियल या फेस क्लीनअप, फेशियल या फेस क्लीनिंग के दौरान वो बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स में आते हैं, और सेकंड, उसको साफ़ करने के लिए भी सिंथेटिक वाइप्स का यूज़ करते हैं। मुझे ये दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं फेशियल नहीं करवाती हूँ। फेशियल ना करवाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि 2014 में जब मेरे बेटे होने के बाद मैंने फेशियल करवाया था, तो उसके बाद मुझे एक्ने ब्रेकआउट हुआ था, बहुत बुरे वाला। और उसके बाद मैंने 1-2 बार फेशियल फिर से करवाया, और जब भी मैं फेशियल करवाती हूँ मुझे एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए अब मैं फेशियल करवाना बंद कर चुकी हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करती हूँ। घर पे ही हमारे पास बहुत सारे उपटन हैं, वो लगा लिए, या संतरे का रस, पपीता, टमाटर, बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। इनमें से कोई भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, और यकीन मानिए मुझे अब महसूस नहीं होता कि मुझे फेशियल करवाना है, क्योंकि उनमें वो जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो केमिकल्स वाकई ही बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं।
ये चीज़ मुझे तब महसूस हुई जब एक बार मैंने फेशियल के दौरान अपनी ये ऑलमोस्ट नई टी शर्ट पहनी थी, और आप इसका नेकलाइन देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ से कलर फेड हो चुका है। ये केमिकल प्रोडक्ट्स, क्या करना है इनका, तो मैं नहीं करवाती हूँ। मैं ये आप पे पर्सनली छोड़ती हूँ कि आपको ये केमिकल्स प्रोडक्ट यूज़ करवाने हैं अपने ऊपर या नहीं करवाने। बात रही वाइप्स की, टिश्यू वाइप्स की जो वो यूज़ करते हैं, या पॉलीप्लास्टिक वाइप्स की या जो वो यूज़ करते हैं, उसको आप सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं अपने घर से ही कुछ टॉवल्स ले जाके, या फिर आप उन्हें बोलिए कि नहीं आप टॉवल यूज़ करिए। अगर आपको उनके टॉवल अनहाइजेनिक लगते हैं या साफ़ नहीं लगते हैं तो आप अपने घर से टॉवल लेके जा सकते हैं। इन टॉवल्स को यूज़ करने के बाद आप इनको सिंपली वॉशिंग मशीन में डाल के साफ़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये जो पॉलीप्लास्टिक टिश्यू वाइप्स हैं, इनसे बहुत सारा जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ वो नहीं होगा। हेयर केयर पे बात करते हैं। हेयर केयर में मैं कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ। मेरा हेयर ऑयल से लेके हेयर पैक सब नेचुरली मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। और उसके बाद जो शावर कैप, बेसिकली मुझे लगता था अरे इसके लिए तो प्लास्टिक चाहिए ही चाहिए। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी बहन का, जिन्होंने मुझे ये कपड़े से बनी हुई शावर कैप गिफ्ट की। ये मैंने नहीं बनाई है, ये मेरी सिस्टर ने बनाई है। उन्होंने जब मुझे ये गिफ्ट किया तब मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं शावर लेते हुए शावर कैप नहीं पहनती हूँ। पर जब मैंने हेयर मास्क अप्लाई करने शुरू किए, जैसे इस टाइम पे मैंने हिना लगाई हुई है, मेहंदी लगाई हुई है, और आप देख सकते हैं इसका जेट ब्लैक कलर है। उसमें मैंने कुछ भी केमिकल नहीं डाला है। आप हिना से भी काला रंग की डाई बना सकते हैं, बहुत आसान है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके ऊपर जो मैंने शावर कैप पहनी है वो कपड़े की है, जिसको मैं बार बार धो के बार बार यूज़ कर सकती हूँ और मुझे इसको नहीं डिस्कार्ड करना पड़ता। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो ये शावर कैप आपको 400 प्लस पे दिखाई देंगी, पर आप इसको घर में ही हमारे जो वेस्ट जो भी आपको मिले, टी शर्ट, पजामा, कुछ भी, प्रेफरेबली डार्क कलर्स में, आप उसका सर्कल काटिए और उसमें इलास्टिक डलवा लीजिए, सिंपल। और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आराम से घर में ही 10 मिनट निकाल के ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप आराम से इस तरह के जो रोड साइड पे सिलाई वाले रहते हैं उनसे ये बनवा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब आप इलास्टिक लें तो इलास्टिक ज़्यादा टाइट ना हो। आप अपना सर का माप ले लीजिए उससे पहले और उसी के अकॉर्डिंग उसको बोलिए कि मुझे इतना बड़ा ये चाहिए। अगर इलास्टिक ज़्यादा टाइट होगा तो आपका सर दुखेगा, तो इसलिए ये थोड़ी चीज़ ध्यान में रखिएगा। मुझे भी इसका इलास्टिक टाइट था, दीदी ने 2-3 गांठें लगाई हुई थी, मैंने वो गांठ खोल दी और उसके बाद ये चीज़ मुझे लूज़ हो गई। तो आप ये भी कर सकते हैं, इलास्टिक थोड़ा लंबा लीजिए, अगर आपको वो टाइट लगे तो गांठ खोल दीजिए या उसको लूज़ कर लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है आपका एक और पोल्यूशन की आइटम को कम करने का। क्रीम्स, फेस क्रीम्स, स्किन क्रीम्स, डिओड्रेंट्स, मैं ये सब चीज़ें भी नहीं खरीदती हूँ। आप लोग हैरान हो रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अपनी फेस क्रीम किस तरह से घर पे बनाती हूँ। ये मैंने एक और क्रीम ट्राई की है जो कि मसूर दाल से बनी हुई है, ये भी बहुत अच्छी है। इससे पहले मैंने एक राइस क्रीम ट्राई की थी, वो भी बहुत अच्छी है। और शैम्पूस तो आपको पता ही होगा कि मैं रीठा आंवला शिकाकाई का ही शैम्पू यूज़ करती हूँ। इसको किस तरह से मैं बनाती हूँ इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किया। और रिसेंटली मैंने डिस्कवर की है बायो एंजाइम से किस तरह से हम लोग शैम्पू बना सकते हैं। और सीरियसली बायो एंजाइम का शैम्पू ऑसम है। इसका बेस्ट पार्ट ये लगता है कि एक बार बनाओ, महीना भर यूज़ करो, बाहर इसको रखो, फ्रिज में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ख़राब नहीं होगा। और बायो एंजाइम रीठा आंवला शिकाकाई इसमें आपने जो भी डाला है उसकी पोटेंसी बढ़ा देता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप मोस्टली जो लोगों को प्रॉब्लम होता था कि तेल नहीं निकलता, वो तेल निकल जाता है। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मेरे बाल भी ऑयली से कुछ दिख रहे हैं। उसका कारण ये है कि
मुझे ऑयली थोड़े से बाल पसंद हैं क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं, और कर्ली बाल अगर उनमें ऑयल नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई दिखते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने बालों पे ऑयल प्रेफर करती हूँ, लेकिन बायो एंजाइम मेरे बालों पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है तो मैं इसको पानी डाल के डाइल्यूट करती हूँ। अगर आपका प्रॉब्लम ये है कि नेचुरल शैम्पूज़ ऑयल नहीं निकालते तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा भी कॉस्मेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं उसका अभी तक मुझे कोई सब्स्टिट्यूट प्रैक्टिकली नहीं मिला है। बेस्ट सल्यूशन मुझे उसका यही मिला है कि जितना हो सके उतना कम यूज़ करो। प्रेजेंटली मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई हुई है और एक बिंदी लगाई हुई है, और इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं लगाया है। लिपस्टिक का एक मैं नेचुरल अल्टरनेटिव ढूंढ रही हूँ, जब वो मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस करवा चौथ में आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हम अपने पर्सनल केयर के नाम पे जो इतना सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम किस तरह से इजीली अवॉइड कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करें। हर किसी के घर में पुरानी जीन्स, पुराने कपड़े हैं, हम उसको थोड़ा सा चेंज करके अपने लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सेकंड, जितना देर आपको बाज़ार में जाके एक प्रोडक्ट ख़रीदने में लगती है उससे भी कम टाइम पे आपको घर पे वो चीज़ मिल जाती है जो कि उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बेटर है और कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बिल्कुल वेस्ट फ्री है। तो मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह के किसी अनइम्पॉर्टेंट या फिर अनअवॉइडेबल पोल्यूशन को लेके, और उसका सिंपल सा स्वाइप ढूंढ के उसका सिंपल सा सल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद।